2 हफ्ते हो चुके थे। रिया ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त अनाया को खो दिया था। सब कुछ बहुत अचानक हुआ। ना कोई आखिरी अलविदा, ना कोई आखिरी बात। उस दिन के बाद से घर पहले जैसा नहीं रहा और रातें और भी ज्यादा लंबी हो गईं। उस रात भी रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की के बाहर बिजली चमक रही थी। कमरे में सिर्फ फोन की हल्की रोशनी थी। वो अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देख रही थी। उनकी हंसी, उनकी सेल्फी, उनके स्कूल के मजेदार पल। उसकी उंगलियां अचानक रुक गईं। वो उनकी आखिरी तस्वीर थी। रिया की आंखें नम हो गईं। धीरे से उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। I miss you. अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया वॉइस मैसेज। भेजने वाला नाम देखकर रिया का दिल धड़कना भूल गया। अनाया। ये कैसे हो सकता है? कांपते हाथों से उसने मैसेज चलाया। Did you miss फिर me? एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, क्या तुमने मुझे याद किया? मैसेज खत्म हो गया। रिया की सांसें तेज हो गईं। मैसेज पर समय लिखा था, अभी भेजा गया। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक और वॉइस मैसेज। इस बार उसके हाथ और ज्यादा कांप रहे थे। धीरे से उसने प्ले दबाया। एक गहरी सांस I missed you और फिर so much, वही Riya. आवाज, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। रिया को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। धीरे धीरे उसने आईने की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे अपने पीछे एक लड़की की परछाई दिखी। वो अचानक पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। उसने फिर आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में 2 परछाइयां थीं। एक उसकी और दूसरी अनाया की। पीला चेहरा, खाली आंखें और बिना मुस्कान। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की आवाज। सेकंड बाद लाइट वापस आ गई। सब कुछ सामान्य था। उसका फोन फर्श पर पड़ा था। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल हिस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक तस्वीर स्क्रीन पर खुली हुई थी, रिया और अनाया मुस्कुराते हुए। लेकिन कुछ अलग था। अनाया अब मुस्कुरा नहीं रही थी। वो सीधे रिया की तरफ देख रही थी। और तभी उसने पलक झपकाई। कभी कभी जिन्हें हम बहुत याद करते हैं, वो भी हमें याद करते हैं।